हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, 10 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 8 चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बर्नौली सूत्र के आधार पर हल किया जा सकता है। बर्नौली सूत्र क्या है? px बराबर ncx p की घात x q की घात n माइनस x। अब देखिए यहां पर n क्या है? n है परीक्षणों की संख्या, जो भी परीक्षण हम कर रहे हैं उन परीक्षणों की संख्या को प्रदर्शित करता है, परीक्षणों की संख्या को। x क्या है? x है उनमें से सफल परीक्षणों की संख्या, सफल परीक्षणों की संख्या। p क्या है? p है एक बार सफल होने की प्रायिकता, सफल होने की प्रायिकता। तथा Q क्या है? Q है एक बार असफल होने की प्रायिकता, एक बार असफल होने की प्रायिकता। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 10 सिक्के उछाले जाते हैं, अर्थात कुल परीक्षणों की संख्या कितनी है? 10। उनमें से कम 8 चित्त आए। तो कम से कम 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कम से कम। तो देखिए इसको यदि हम लिखें px बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये p 8 हो सकता है, या p 9 हो सकता है, या p 10 हो सकता है। तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि या तो p 8 होगा, या फिर p 9 होगा, या फिर p 10 होगा। तो सूत्र के आधार पर इनको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 10c8। अब देखिए सिक्का है तो एक बार सफल होने के लिए प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ठीक है, तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी? 8, और 1/2 की घात 2, ये p8 का मान होगा। इसी प्रकार p9 का कितना होगा? 10c9, 1/2 की घात 9 और 1/2 की घात 1। इसी प्रकार p10 का मान कितना होगा? 10c10, 1/2 की घात 10 और 1/2 की घात 0। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 10c8, हम जानते हैं कि NCR का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखिए 10c8 का मान कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बटे में फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 2, और यहां पर कितना हो जाएगा? 1/2 की घात 8 है और 2 है, तो जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। प्लस 10c9, 10c9 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 1, और 1/2 की घात, यहां पर भी 9 और 1 10 हो जाएगा। प्लस 10c10 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0 और 1/2 की घात 10। तो देखिए 1/2 की घात 10, 1/2 की घात 10, 1/2 की घात 10 यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो अगले पृष्ठ पर 1/2 की घात 10 उभयनिष्ठ ले लेंगे। कोष्ठक में क्या आ जाएगा? यहां पर देखिए फैक्टोरियल 10 है तो 10 गुणा 9 बाहर ले लेंगे, तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा। 10 गुणा 9 कितना? 90, 90 बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45। यहां पर आ गया 45। प्लस इसी प्रकार यहां पर देखिए फैक्टोरियल 10 में से 10 को बाहर ले लेंगे, तो फैक्टोरियल 9 से 9 कट जाएगा, तो बचेगा फैक्टोरियल 10 में से 10 बचेगा, और 10c10 का मान 1 होता है। तो देखिए यहां पर आ गया 1/2 की घात 10, और कोष्ठक में आ गया 45 और 10 55 और 1 56। अब इसको यदि हम हल करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 10, 56 को लिख सकते हैं 7 गुणा 8। ठीक है, अब 1/2 की घात 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 3, और गुणा में 7 गुणा 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो देखिए 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट गया, तो हमारा अभीष्ट उत्तर आ जाएगा 7/2 की घात 7 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो 7/128 हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।